दीजिएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं। ये मैप उसी तरह हमने ड्रॉ किया हुआ है, इसको बना के रखते हैं, ठीक है। आप लोग भी उसी को फॉलो कर लीजिएगा, उससे आगे शुरू करते हैं। और कल हम लोग समुद्री, मेरी आवाज क्लियर है ना सबको, क्योंकि थोड़ा मेरा गला खराब है आज, तो ये थोड़ी सी डाउन डाउन है। तो आवाज क्लियरली आ रही है मुझे, एक बार बता दिएगा सब। ठीक है, बाकी बच्चे भी बता दे एक बार। हाँ तो कह रहे ठीक है, बाकी बच्चे ठीक। ठीक है बच्चों, बच्चे कह रहे ठीक है। अच्छा, कल हम लोग थे समुद्री हदूद के अंदर ना। हमने इसकी समुद्री हदूद देखी, बीचेस देखे, बीचेस कौन कौन से हैं। उसके बाद और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सी पोर्ट्स देखी, आइलैंड्स कौन कौन से यहाँ पे वो देखे, ठीक है। आज हम समुद्र से निकल के थोड़ा जमीन पे आ जाते हैं, वो देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं उसमें क्या क्या है जमीन की तरफ। सबसे पहले बच्चों हमारे पास बॉर्डर है ईरान का। बॉर्डर्स हेडिंग दे रहे हैं आप लोग, बॉर्डर्स की, बॉर्डर्स की हेडिंग दे रहे हैं। बॉर्डर्स, बॉर्डर्स। सबसे पहले आपके पास है ईरान। ईरान का हमारे साथ जो बॉर्डर लगता है, इसको नाम दिया जाता है गोल्ड मिड लेन। गोल्ड मिड लेन। इसकी टोटल लंबाई, इस बॉर्डर की टोटल लंबाई 909 किलोमीटर है। 909 किलोमीटर। और ये बॉर्डर हमने कब बनाया था? 1959 के अंदर, 1959। ईरान का बॉर्डर कब बनाया था हम लोगों ने? 1959 के अंदर बनाया था। ठीक हो गया यहाँ तक? इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, सेकंड नंबर पे आता है अफगानिस्तान। एक क्वेश्चन पेपर में बड़ी दफा बना हुआ है, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है? ये वेस्ट साइड है। अब इसमें देखेंगे तो यहाँ वेस्ट पे सारा अफगानिस्तान है। ईरान है ना, वो ईरान यहाँ करके है, ये यहाँ करके, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ऊपर सारा आपका अफगानिस्तान है। अब बच्चों को कंफ्यूजन कभी कभी आती है कि ये ईरान वेस्ट में आता है या साउथ में आता है। पेपर में अगर सवाल बन के आ जाए, पाकिस्तान के वेस्ट में कौन सा मुल्क है, अफगानिस्तान ऑप्शन में नहीं है तो आप लोग ईरान को टिक करोगे। अगर अफगानिस्तान ऑप्शन में है, ईरान भी है, तो आप लोग अफगानिस्तान को लगाओगे। याद रखिएगा, ईरान को तब लगाना है अगर साउथ वेस्ट लिखा हो। साउथ वेस्ट, ठीक है, ये पॉइंट क्लियर कर लीजिएगा। नहीं नहीं नहीं, अफगानिस्तान वेस्ट है, ईरान साउथ वेस्ट है।
ईरान साउथ वेस्ट है, अफगानिस्तान वेस्ट। आराम। ठीक है बेटा। चलो। बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का बिगेस्ट बॉर्डर है अफगानिस्तान वाला। यहाँ पे लिख ले। बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। बिगेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान है। ठीक है। इसकी लंबाई है बच्चों 2610 किलोमीटर। 2610 किलोमीटर इस बॉर्डर की। अच्छा, 2610 किलोमीटर इसकी बन गई। अफगानिस्तान के बॉर्डर का एक नाम दिया जाता है डोरंट लाइन। क्या नाम दिया जाता है बच्चों? डोरंट लाइन। ये एक अंग्रेज था जिसने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ये बॉर्डर खींचा था। ठीक है। डोरंट लाइन। पेपर में बड़े दफा सवाल बना है कि डोरंट लाइन की लेंथ कितनी है, डोरंट लाइन की लेंथ कितनी है। बच्चों इसमें दो थी। ओल्ड वाली थी जो पहले आती थी, वो थी 2430 किलोमीटर। अब जो न्यू है, अब जो न्यू है हमारे पास, वो है 26, ये जो है ना 2610, वो तकरीबन 2640 बनती। 2640 बनती है अप्रोक्सीमेटली, क्योंकि ये थोड़ी सी बॉर्डर से आगे निकल जाती है। 30 किलोमीटर का हुआ है इसमें डूरल लाइन में, क्योंकि वो आगे आता है ना आपका ताजिकिस्तान में थोड़ी सी पट्टी आ जाती है, तो ये वहां तक आपकी डूरल लाइन जाती है। ठीक है। ये आपकी ओल्ड है, ये आपकी न्यू है। ये ओल्ड है और ये आपकी न्यू है। ठीक है। इन दोनों को आपने ध्यान से चेक कर लेना। पेपर में कौन सी ऑप्शन आ रही है, अगर वो ये ऑप्शन ही ना दे रहा तो वो इसको टिक करेगा, याद रखना। अगर दोनों ऑप्शन आ जाती है, पेपर में दोनों आएंगे, तो फिर इसको टिक करना। ये इस चीज को जेल में रख लीजिएगा। अफगानिस्तान के साथ हमारे पास बॉर्डर कौन कौन से लगते हैं, तो बच्चा बताएगा मुझे। अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर हमारे पास कौन कौन से लगते हैं? अगर तो बलूचिस्तान वाले साइड से देखा जाए तो यहां से लगता है पाकिस्तान का चमन। चमन का इलाका है पाकिस्तान। और उधर से हमारे पास होता है कंधार। कंधार जहां से आप कंधारिया नार भी आता है ना, वो इलाका वहां से लगता है आपके पास। यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देख लीजिएगा। यमन इधर से पाकिस्तान से, और अफगानिस्तान से कंधार। और अफगानिस्तान से आपके पास क्या है जनाब? कंधार। वो चमन की जगह आपको कोयटा का ऑप्शन भी दे सकता है, कोयटा का ऑप्शन भी दे सकता है। उसके बाद पिशावर से खैबर पास। पिशावर से क्या आपके पास जनाब? खैबर पास। खैबर, खैबर पास। अच्छा, यहाँ से इलाके कौन कौन से हैं इसको देख लीजिएगा।
इसके इलाके देख लीजिएगा। पाकिस्तान से पिशावर, और वहां से आपके पास है काबुल। पिशावर और काबुल। अच्छा, मुझे एक चीज बताइएगा, अक्सर आप लोगों ने न्यूज में भी सुना होगा, वैसे भी ये चीज सुनते रहते हो, तूरखम बॉर्डर किधर है? तूरखम बॉर्डर किधर है? कोई मुझे बताएगा? अच्छा। अक्सर आप लोगों ने न्यूज चैनल में भी सुना होगा कि तूरखम बॉर्डर से ये हो गया, वो हो गया। ये तूरखम बॉर्डर है किधर? केपीके में है। मुझे भी पता है केपीके में है, लेकिन वो जगह कौन सी है? बेटा, पाकिस्तान में रहो, अब किधर तुर्कमानिस्तान, तुर्की पहुंच गई हो। इधर केपीके की बात कर रहे हैं, तुर्कमानिस्तान नहीं है। जी ठीक है, ठीक है। बच्चों, आइडिया है? अगर नहीं है तो मुझे बता दें, मैं बता देता हूँ। अब तो देना, गलत हो जाए कोई मसला नहीं। मैं कौन से कह रहा हूँ, तुमने ठीक ही बताना है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान है, बॉर्डर वही है, लेकिन है कौन सा? तूरखम बॉर्डर कौन सा? चलो मैं बता देता हूँ। खैबर पास का दूसरा नाम तूरखम बॉर्डर है। खुदा पहाड़ निकला चूहा वाला साहब, आप लोग समझ रहे हैं? इसका दूसरा नाम खैबर पास का तूरखम बॉर्डर। ये इंटरव्यू का सवाल है। ये इंटरव्यू में सवाल मेरे से एक दफा किया गया था कि तूरखम बॉर्डर किधर है, तो खैबर पास के दूसरा नाम तूरखम बॉर्डर है, याद रखिएगा। ठीक है। सब तुक्के मार रहे थे, कोई सवाल पूछा हुआ था कुछ, उधर कोयटा, कोई फाटा में पहुंचा हुआ था, और नहीं तो अगला पाकिस्तान से बाहर निकल गए, तुर्कमानिस्तान ही पहुंच गए, तुर्की पहुंच गए। कमाल हो गया यार। अच्छा जी। बच्चे यहाँ तक क्लियर है सबको? मुझे बता दीजिएगा, फिर आगे चलते हैं। जी जी। ठीक है, ठीक है, समझ गया। यहाँ से आपका अफगानिस्तान शुरू होता है। एक मिसाल दे रहा हूँ, मिसाल दे रहा हूँ। यहाँ से अफगानिस्तान स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से बीच की थोड़ी सी पट्टी है, थोड़ी सी पट्टी यहाँ से आगे आपका सेंट्रल एशिया शुरू होता है। ये आपके पास है ताजिकिस्तान। क्या है जनाब? ताजिकिस्तान। पेपर में कोई हजार दफा ये सवाल बना कि पाकिस्तान को तुर्कमानिस्तान के साथ, सॉरी, ताजिकिस्तान के साथ, तुर्कमेनिस्तानी जेल में बैठ गए, ताजिकिस्तान के साथ कौन सी चीज सेपरेट करती? ये हजार मरतबा पेपर का सवाल बना हुआ है कि पाकिस्तान और ताजिकिस्तान को कौन सी चीज सेपरेट करती है। ये जो सेंट्रल वाली लाइन बनी ना अफगानिस्तान में, बेसिकली ये, इसका नाम है वाखान कॉरिडोर। वाखान कॉरिडोर।
यहाँ लिख रहा हूँ, वाखान, वाखान कॉरिडोर। ठीक है, ये किसका, अफगानिस्तान का बॉर्डर है ताजिकिस्तान के साथ, सेपरेट इसको कर रहे हैं पाकिस्तान को। ये इसकी जो लेंथ है ना, वो 64 किलोमीटर, वो आप करो 16 से 64 किलोमीटर के दरमियान। ये 64 किलोमीटर का टुकड़ा अगर पाकिस्तान इस पे कब्जा कर ले ना, तो हम लोग सीधा सेंट्रल एशिया के साथ ताल्लुकात अपने बना सकते हैं। बहुत दफा आया हुआ बेटा, बहुत दफा आया हुआ। ये बहुत दफा आया हुआ। ठीक है, ये है कि जनाब ताजिकिस्तान। अच्छा, इसकी टोटल लेंथ तो अगर पूछिएगा ना कि आगे जाके कितनी होती है इस ताजिकिस्तान वाले बॉर्डर की जो लेंथ है, वो आप लिख लीजिएगा 350 किलोमीटर। ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो 350 किलोमीटर। ये लिख लीजिए सबने, नीचे वाला मैं मिटा दूं, नीचे वाला दिया तो मुझे बता दे मैं मिटा दूं। आगे हमारे पास ना बॉर्डर आ जाता है सजोरे वाला, चाइना, स्मॉलेस्ट बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान। आई क्या शामिल का। अच्छा, पूरा पैराग्राफ ही लिख दिया सवाल का, ठहरो क्या है, एक मिनट। हाँ हाँ बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, ठीक कह रही हो, ठीक है। वाखान बेटा, अनम बच्चे वो है पाकिस्तान को ताजिकिस्तान से सेपरेट करना। ताजिकिस्तान और ताजिकिस्तान और पाकिस्तान को जो चीज सेपरेट कर रही है उसको वाखान कॉरिडोर कहते हैं। वाखान कॉरिडोर की लेंथ जो है, ये जो पाकिस्तान से पट्टी आएगी, ये तकरीबन 64 किलोमीटर की है, पहली चीज। ठीक है, यानी पाकिस्तान से ताजिकिस्तान तक जो रास्ता जाता है वो 64 किलोमीटर का है। टोटल अफगानिस्तान से वाखान कॉरिडोर जो टोटल है वो 350 किलोमीटर। ठीक है बच्चे, जब आपका इंटरव्यू आएगा ना, तो वो मैं आपको बता दूं। जब आपका इंटरव्यू आएगा तब आपके इंटरव्यू की अलग से क्लास लूंगी। अच्छा, गुड क्वेश्चन। रफीक साहब ने अच्छा सवाल बता दिया, मेरे माइंड से निकल गया था, मैं बता दूं। डूरल लाइन कब बनी थी, ये सवाल भी आया मेरे को। 1893 में। ये लिख लीजिए, ये आ गया। 1893 में बनी थी डूरल लाइन। ये लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है। और बच्चे ने क्वेश्चन किया तो मुझे याद आ गया। हाँ जी बच्चे, ठीक है आपका सवाल। आगे चलते हैं, फिलहाल तो मेरी आंखें बंद होने वाली पड़ी। अच्छा, क्या डिस्कस कर रहे हैं, चाइना डिस्कस कर रहे हैं। स्मॉलेस्ट बॉर्डर, पाकिस्तान का स्मॉलेस्ट बॉर्डर है, लार्जेस्ट कौन सा है, अफगानिस्तान वाला, स्मॉलेस्ट कौन सा है, चाइना वाला। लेंथ कितनी है, 599, एक कम 600 किलोमीटर।
एक कम 600 किलोमीटर, ये न्यू है। ये न्यू है। ओल्ड जो थी वो 595 थी। ओल्ड। ये ओल्ड है, ये न्यू है। ये ओल्ड न्यू का याद रखिएगा। बाज दफा वो एग्जाम में ना ओल्ड क्वेश्चन कॉपी करके दे देता है आपको। ठीक है। अच्छा, अफगानिस्तान, ये चाइना वाला बॉर्डर कब बना था? 1963 में जनरल अयूब खान ने बनवाया था। अयूब खान साहब के दौर पे बना था, जब चाइना ने अटैक किया था इंडिया के ऊपर। उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान पे भी जरा अटैक करने की कोशिश की थी। 1960 की बात है तकरीबन, नहीं 1962 की, 1962 की बात है। तो चाइना ने अटैक किया था इंडिया पे और चाइना जीत गया था। उसके बाद उन्होंने रुख किया पाकिस्तान की जानिब। तो अयूब खान साहब थे तब, उन्होंने कहा जनाब हमारे पे ज़रा मेहरबानी करें। ठीक है। तो वो बेसिकली उनको ये कहते थे कि जो पाकिस्तान का केटू है ना, जो केटू माउंटेन है, वो चाइना का है। चाइना वाले ये क्लेम करते थे। चाइना वाले ये क्लेम करते थे कि केटू चाइना का हिस्सा है, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। इसलिए वजह से उन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया था कि हम लोग इसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की थी। तो अयूब खान साहब ने उनके साथ मुआहदा किया कि ये आप हमारे पास रहने दें, इसके बदले हम आपको जीबी का थोड़ा सा हिस्सा दे देते हैं। उन्होंने कहा जी ठीक है। तो इस एग्रीमेंट के तहत जो है वो केटू हमारे पास रह गया था। और जीपी का थोड़ा हिस्सा हम लोगों ने चाइना को दिया था, उसका क्या नाम है वो मैं आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर में बता दूंगा। ठीक है। क्योंकि अगला टॉपिक हमारा इसी से रिलेटेड है, वो क्वेश्चन आ गया तो मैंने अभी आप लोगों को बता दिया। अच्छा, चाइना पे हो गया। पीछे क्या रह गया? हमारे हमसाया मुल्क सबसे, जिनके साथ हमारी कभी नहीं बनी, इंडिया साथ, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट टॉपिक है बच्चों, इसके बाद हमारा ये टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। ठीक है। आज इतनी ही क्लास है। और वैसे ही मुझे चक्कर टाइप आ रहे हैं जरा ना थोड़े से, तबीयत भी डाउन है, आंखें बंद हो गई। तो इंशाल्लाह मैं टॉपिक फिर भी कंप्लीट करके जाऊंगा, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं। इंडिया। बच्चों मुझे कॉल आ रही थी, इस वजह से वो ड्रॉप हो गई आवाज मेरी। 1 मिनट, 1 मिनट देना मुझे, 1 मिनट दीजिएगा। 1 मिनट दीजिएगा, मैं ओपन करता हूँ। ठीक है बच्चे, लेक्चर मैं कर दूंगा, रिकॉर्ड तो हो रहा है। बच्चे आप रोज लेट आती हो ना।
बच्चे मेहनती होते जा रहे हैं, जल्दी जल्दी ज्वाइन हो जाते हैं। अच्छा, इंडिया खत्म करके वर्ल्ड कप करते हैं बच्चों। बच्चों, इंडिया का पहला बॉर्डर जो हमारे पास लगता है ना, वो वाघा बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर वाला जो है ना, वाघा बॉर्डर वाला, ये हमारे पास है। वाघा बॉर्डर का जो है, इसको नाम दिया जाता है रेड क्लिफ लाइन। अंग्रेज था रेड क्लिफ, उसने ये वाघा बॉर्डर वाला बॉर्डर जो है वो बनवाया था। कब बना था जनाब? ये लिख लीजिएगा, 17 अगस्त, 17 अगस्त 1947 को, वाघा बॉर्डर वाला वो। ये आपका नॉन डिस्प्यूटेड एरिया है। कितना? नॉन डिस्प्यूटेड एरिया। अब ये क्या होता है बताता हूँ। नॉन डिस्प्यूटेड एरिया, किसी भी मुल्क के दरमियान जब बॉर्डर होता है ना, बच्चे बताता हूँ, एक मिनट, का सवाल बिल्कुल रैंडम चला गया। नॉन डिस्प्यूटेड एरिया क्या होता है? किसी भी दो किसी भी दो मुल्कों के दरमियान जो बॉर्डर होता है, उसको दोनों मुल्क एक्सेप्ट करते हैं, और यूनाइटेड नेशन, यूएनओ, उसको उसके ऊपर मतलब एग्रीमेंट करता है कि आपके दरमियान ये बॉर्डर तय पा गया हुआ। ठीक है। यहां से अगर हमला करे, आप लोग करोगे, तो आप लोग बॉर्डर की वायलेशन करेंगे। तो आप लोग बॉर्डर की वायलेशन करेंगे, फिर आपके ऊपर मुकदमा आलमी अदालत में चलाया जाएगा। ठीक है। इस सरहद से आप लोग क्रॉस नहीं कर सकते। ऐसे बॉर्डर्स को कहते हैं नॉन डिस्प्यूटेड एरिया। तो वाघा बॉर्डर जो है, ये नॉन डिस्प्यूटेड एरिया है, क्योंकि इसको दोनों मुल्कों ने एक्सेप्ट किया हुआ है। ठीक हो गया। इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ है जनाब 2100 किलोमीटर। चाइना वाली कितनी थी याद है किसी को? अभी अफगानिस्तान वाली की। अफगानिस्तान वाली कितनी हाइट वाली? लोग कहते हैं ये सबसे बड़ा बॉर्डर है, जबकि नहीं, अफगानिस्तान वाला बॉर्डर वो 26 हुआ, 2100 है। ये याद रखिएगा, मेजर डिफरेंस ये है। ठीक है। इसके बाद, हाँ जी, 2640 बिल्कुल। तो अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक बॉर्डर इसकी सारी पट्टी में ये है, ये वाला, ये जो पाकिस्तान कश्मीर और इंडिया कश्मीर में, ये है जनाब LOC। ये क्या है जनाब? LOC। ये नॉन डिस्प्यूटेड एरिया नहीं है, क्योंकि इसको दोनों मुल्कों ने एक्सेप्ट नहीं किया। जब दोनों मुल्क एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये आपका बॉर्डर मुतनाज़ हो जाता है। ठीक है। उसको आलमी अदालत भी एक्सेप्ट नहीं करती, कि दोनों मुल्कों ने जब माना ही नहीं है, ठीक है, कि हमारा ये मतलब मुश्तरका बॉर्डर है, तो उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। इसलिए तो आए दिन उसके ऊपर वायलेशन हो रही होती है, फायरिंग हो रही होती है। कभी आप लोगों ने सुना कि यहाँ से फायरिंग हुई हो, लाहौर वाले बॉर्डर से? नहीं हो सकती कभी भी। ठीक है, क्योंकि ये नॉन डिस्प्यूटेड एरिया है आपका, वहां पे आपकी वायलेशन की जा सकती है। LOC क्या है? एब्रीवेशन पूछ लेता है वो, लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल 740 किलोमीटर में है। 740 किलोमीटर। इसका ओल्ड नेम पूछ लेता हूँ। ओल्ड नेम, इसका ओल्ड नेम था बच्चों सीज फायर लाइन।
सीज फायर लाइन 1949 से लेके 1972 तक इसको सीज फायर लाइन कहा जाता है। 72 में भुट्टो साहब ने आके इसका नाम चेंज करके एलओसी रखा था इंदिरा गांधी के साथ मिलके ना। उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था, ये एलओसी रख दिया गया। ठीक है। एक और भी है बॉर्डर, वर्किंग बाउंड्री, जहां से हमारी आमदोरफ्त होती है, माल आता जाता है, उसे कहते हैं वर्किंग बाउंड्री, बॉर्डर। अब ये एग्जैक्टली मुझे अभी इसकी लोकेशन नहीं पता, लेकिन वर्किंग बाउंड्री का पूछता है इसकी लेंथ कितनी है? इसकी लेंथ 200 किलोमीटर, 202 किलोमीटर। इसी तरह इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर ना, इसका एक नाम भी उन्होंने दिया गया, कुछ हिस्से को कुछ हिस्से को उन्होंने नाम दिया गया है, जैसे सॉरी वो जो ये वाला था ना रेड कैलिफ एरिया, ये टोटल था यहाँ से लेके यहाँ तक का बॉर्डर, ये टोटल था। रेड कैलिफ का जो एरिया ये टोटल था यहाँ से यहाँ तक। जो लाहौर वाला ना वाघा बॉर्डर का था, उसको नाम दिया गया था 24 पैरेलल, 24 पैरेलल लाइन। ठीक है। इंडिया पाकिस्तान लाहौर और आगे अमृतसर है उनका। ठीक है। पाकिस्तान इंडिया लिख लें, लाहौर और अमृतसर, इसकी टोटल लेंथ 68 किलोमीटर, 68 किलोमीटर पे वर्ड। इसका नाम उन्होंने दिया था 24 पैरेलल लाइन था। ठीक है। उसके बाद एक बॉर्डर आपका यहाँ पे, यहाँ पे इंडिया का लगा है गुजरात और यहाँ पे सिंध, एक यहाँ पे बॉर्डर, इसको कहा जाता है सर क्रीक। वो जो अभी बच्चे ने क्वेश्चन किया था सर ग्रीन लाइन क्या है, वो ग्रीन लाइन है कोई आगे, वो लिख लो। जो ग्रीन लाइन क्वेश्चन था वो अब आ गया, बच्चे सुन लो। ये जो बॉर्डर है ना, इसको कहा जाता था रन ऑफ कच्छ, रन ऑफ कच्छ, कच्छ से याद रख ले, आसान रहेगा। ठीक है, रन ऑफ कच्छ। ये किन किधर में है ना, इधर से सिंध, उधर से गुजरात। इसी रन ऑफ कच्छ साहब को ग्रीन लाइन भी कहा जाता है। कायनात का सवाल था कि सर ग्रीन लाइन क्या है, तो इसी का दूसरा नाम ग्रीन लाइन। ये बॉर्डर कब बनाया था? 1968 के अंदर। ठीक हो गया। उधर से एक और बॉर्डर आपका लगता है, शहराई इलाका जो है ना, राजस्थान का और सिंध से, ये तो था गुजरात का, गुजरात और सिंध था, वहां पे राजस्थान और सिंध का इलाका है। पाकिस्तान वाला जो एरिया है उसको कहा जाता है खोखरापन, और जो इंडिया वाली साइड है वहां से कहा जाता है मुन्ना बाऊ, मुन्ना बाऊ।
ये कहाँ पे जनाब? पाकिस्तान सिंध में। और ये आपके पास है राजस्थान। राजस्थान। ठीक हो गया। ये आपके थे इंडिया के बॉर्डर, कुछ इस तरह के। अब कल मैंने आपको वो लिखवाए थे रिवर्स और बैराजेस ना, उनके अंदर दो तीन सवाल मेरे से मिस हो गए थे, वो लिख लीजिएगा, मुझे बाद में याद आया था। तो उनमें मैंने एक चीज स्किप की थी, स्किप हो गई थी मेरे से, मैंने की नहीं। कुछ डैम का पूछ लेता है वो कि कहाँ कहाँ पे बने हुए हैं। सबसे पहले आपके पास तरबेला डैम, ये पूछ लेता है कहाँ पे है। तो ये बच्चों स्वाबी के अंदर है, ये सवाल पास पेपर का था, इसलिए मुझे याद आया। उसके बाद एक सवाल बहुत रिपीट हुआ, वर्षक डैम का। वर्षक डैम किधर है? वर्षक डैम बच्चों, ये दरियाए काबुल के ऊपर है। बच्चे इसको करते हैं इंडेक्स रिवर पे, इंडेक्स रिवर पे नहीं है। ये दरियाए काबुल पे बनाया गया वर्षक डैम। याद रखिएगा, वर्षक डैम किस पे बनाया गया? दरियाए काबुल पे। और मंगला डैम किधर है? जेलम के अंदर। ये सारी चीजें याद रखिए। क्लास बच्चे आप लोगों की एंड हुई, किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछो। क्वेश्चंस पूछ ले जिससे जो लोग पूछो। आज का टॉपिक एंड हुआ। बच्चों किसी कोई सवाल है तो मेरे से पूछ ले जल्दी जल्दी। जी जी, ठीक है। रन ऑफ कच्छ। रन ऑफ कच्छ। 740 कौन से बॉर्डर की लेंथ कह रहे हो बेटा? 740 वो एलओसी की है। 740 वो एलओसी की है। 740 जो है बच्चों वो एलओसी की है। जी जी, जम्मू। जम्मू का नहीं, पाकिस्तान और इंडियन कश्मीर के दरमियान जो है। सिंध और राजस्थान। रन ऑफ कच्छ। कच्छ से याद रख लेना, इजी रहेगा। बच्चे एलओसी कहते हैं। पाकिस्तानी कश्मीर और इंडियन कश्मीर के दरमियान जो आपका बॉर्डर है ना, उसको कहा जाता है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसका ओल्ड नाम था सीज फायर लाइन। ये सीज फायर लाइन रही है 72 तक, 1972 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज करके एलओसी रख दिया गया था। अच्छा, मैं वो ऊपर से आता हूँ सवाल पढ़ने। बच्चों इसका सवाल नहीं बनता कि डैम कब बने, बस इतना पूछा जाता है कि कहाँ पे बने हैं। वैसे इसका अगर मैं लिखवा दूंगा तो ये 1974 में बना है। तरबेला डैम। मंगला डैम का मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। जी बेटा, होती है। ये आलू प्याज टमाटर सारा इंडिया से ही आ रहा होता है। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड होती है। कौन सा रेलवे स्टेशन था बच्चे? इकरा। रेलवे स्टेशन कौन सा? रन ऑफ कच्छ का कह रही? बच्चे इंडिया के साथ टोटल बॉर्डर तो काफी ज्यादा, लेकिन जो मैंने लिखवाए हैं सिर्फ इनको आप लोग याद कर लो। जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो सिर्फ मैंने आपको बता दूं। शुक्रिया बेटे, शुक्रिया।
नहीं बेटा, चार बॉर्डर नहीं, बहुत सारे हैं। आपका गंडा सिंह बॉर्डर भी है, उसके बाद करतारपुर भी है। फिर आपका सियालकोट में भी है एक बॉर्डर लगता है। बॉर्डर इंडिया के साथ हमारे काफी ज्यादा लगते हैं। लेकिन जो हमारे एग्जाम में आते हैं, मैंने सिर्फ आपको वो बताया। आपने वो चीजें तैयार करनी जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, एक्स्ट्रा से कोई लिंक नहीं है हमारा। जी बेटा, मंगला जेलम में, मंगला डाम जेलम। खलील साहब, आज फिर आप लेट हो गए हैं। मर्जी है वैसे। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग भेज दूंगा। वर्सक डैम है बेटा, वो वर्सक डैम दरिया काबुल पे है ये दरिया काबुल पे बना हुआ। गिलगित गिलगित कह रहा हूँ, इधर केपीके के अंदर है ये बना हुआ। जी जी बेटा, इसे याद रख ले। रन ऑफ कच्छ। और कोई सवाल? अच्छा, मुन्ना भाई वाला। मुन्ना भाई नहीं, बेसिकली वो मुन्ना भाऊ है। वो इंडिया की तरफ उसको बोलते हैं, राजस्थान में। और पाकिस्तान में इस तरफ सिंध है। वो इंडिया की तरफ है, मुन्ना भाऊ वाला। और कोई सवाल किसी का? जल्दी बता दे, मेरी गले की भी एंड होने वाली हो गई। और किसी कोई सवाल है? शुक्रिया बेटे, शुक्रिया। 24 पैरेलल लाइन, इंडिया ये लाहौर वाला जो है, वाघा बॉर्डर वाला जो है ना, उसको बोलते हैं 24 पैरेलल लाइन है बॉर्डर। बहुत शुक्रिया बच्चे, बहुत शुक्रिया। ये सब आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाता है, मेरे लिए यही चीज़ बहुत है कि मैं आप लोगों को इतने अच्छे से पढ़ा पाता हूँ और आप लोग सुन लेते हैं। ठीक है बच्चों, फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मिलते हैं। ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।